नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। यहां लगातार एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जितने मांगे गए, वहीं केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर साहब ने उनको भेजने का काम किया है और दिन रात राज्य सरकार ने साथ मिलकर संकट की स्थिति से जनता को निकालने का काम किया। इसलिए इतने भयानक जल प्रलय के बाद भी ह्यूमन लॉस, मानव जीवन को नुकसान बहुत न्यूनतम हुआ है। अगर सरकार इतनी दक्षता से काम नहीं करती तो ये स्थिति बहुत भयावह हो जाती। अब तत्काल जो सवाल सामने आए हैं, जैसे कि सम्मान्य बाबू बता रहे थे, आपको कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज वहीं मैं विजयवाड़ा शहर में पानी में भी उतरकर घूमा हमारे स्थानीय केंद्रीय मंत्री, आईटी मिनिस्टर, एमएलए, एमपी के साथ, और मुझे इस बात का संतोष है कि प्रशासन के हर एक डिपार्टमेंट के साथ यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि काम में लगे हुए हैं। एमएलए, मिनिस्टर और अलग अलग वार्ड को एक एक जिम्मेदार आईएएस अफसर के हवाले किया गया है। मैंने लोगों से जाकर चर्चा की तो तकलीफ तो है। 5 दिन हो गए पानी भरे हुए, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे फूड पैकेट हो, दूध का इंतजाम हो, और ड्रोन से पहली बार फूड पैकेट ड्रॉप किए गए हैं। लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों ने बताया कि उन्हें मिल रहा है, और एक टीम लगातार फोन करके पूछ रही है, जिसकी मॉनिटरिंग लगातार चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। तो लोगों की संतुष्टि का स्तर हमें मिल रहा है, वो बहुत ऊंचा है, लेकिन संकट तो अभूतपूर्व है। जहां से पानी निकल गया है और वहां युद्ध स्तर पर सैनिटेशन का काम, जो घरों ने अंदर मलबा है उसे साफ करने का काम, पानी से धोने का काम भी लगातार हो रहा है। पशु मारे गए तो एनिमल हस्बेंड्री की टीम भी लगातार काम कर रही है, और जो बुडमेरू ब्रिज में भी जल्द ही वो बंद हो, उसके लिए आर्मी को कॉल किया गया है और जल्द ही वो पहुंचने वाली है, क्योंकि जब तक वो पानी बंद नहीं होगा तब तक संकट बना रहेगा। मंत्री जी भी हैं, चंद्रशेखर, लोकेश जी आईटी मिनिस्टर यहाँ के, लोकल सांसद, और बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं। 5 दिन से लोगों के घरों में अभी पानी हम जिस क्षेत्र में आए हुए हैं, गुड़मेरू जो नहर थी उसके ब्रीच होने के कारण, और ऐसी बारिश कभी 50 सालों में नहीं हुई, एक साथ भयानक बारिश होने के कारण ये स्थिति बनी है। ये बात सच है कि 5 दिन लगातार हो गए हैं तो जनता को परेशानियां हैं, लेकिन मैं यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी, उनकी टीम को और हमारी प्रदेश की सरकार को बधाई दूंगा। कितनी कठिन परिस्थितियों में कर्मचारी और अधिकारी और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे जनप्रतिनिधि, एमपी, एमएलए दिन और रात लगे हुए हैं, लोगों तक राशन, पका हुआ भोजन, पीने का पानी, दूध जैसी चीज़ें पहुंचा रहे हैं। इतने पानी में भी जहाँ जाना कई बार मुश्किल होता है, और जहाँ से नहर ब्रीच हुई है उसको जोड़ने के लिए दिन और रात राज्य सरकार काम कर रही है। इरिगेशन मिनिस्टर वहाँ लगातार बैठे हुए हैं और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उस ब्रीच को बंद कर दिया जाए ताकि ये पानी आना बंद हो। मैं प्रदेश की सरकार की प्रशंसा करते हुए जनता की जो समस्याएं सुनी है, मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, और मैं उनके निर्देश पर यहाँ आया हूँ। यहाँ की जनता की तात्कालिक आवश्यकताएं भी पूरी हो रही हैं, लेकिन बाद में जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो चाहे फसलों का हो, चाहे घरों के सामान का हो, वो बहुत बड़ा और बहुत भयानक है। इतिहास में ऐसा फ्लड यहाँ कभी आया नहीं, और इसलिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरी मदद करेगी, सहयोग करेगी, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जनता को इस संकट से बाहर निकालेंगे, संकट के पार ले जाएंगे। और संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जनता के साथ खड़ी है। हम सारी व्यवस्थाएं बहाल करेंगे और जनता को सामान्य जीवन, जनता के लिए लौट कर बिताना संभव हो, उसके हर व्यवस्था और हर प्रबंध करेंगे। यही प्रयत्न यहाँ लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ काम कर रही है लगातार। एयरफोर्स के, नौसेना के हेलीकॉप्टर्स जितने मांगे गए, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने उनको भेजने का काम किया, और दिन और रात राज्य सरकार के साथ मिलकर संकट की स्थिति से जनता को निकालने का प्रयास किया।
और इसलिए इतने भयानक जल प्रलय के बाद भी ह्यूमन लॉस, मानव जीवन का नुकसान बहुत न्यूनतम हुआ है। अगर सरकार इतनी दक्षता से काम नहीं करती तो यह स्थिति बहुत भयावह हो जाती। अब तत्काल जो सवाल सामने है, जैसे कि सम्मानी बाबू बता रहे थे आपको, कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज मैं विजयवाड़ा शहर में पानी में भी उतर के घूमा, हमारे स्थानीय केंद्रीय मंत्री, हमारे स्थानीय आईटी मिनिस्टर, एमएलए, एमपी के साथ, और मुझे इस बात का संतोष है कि प्रशासन के हर एक डिपार्टमेंट के साथ यहां के हमारे जनप्रतिनिधि काम में लगे हुए हैं, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स, और अलग अलग वार्ड को एक एक जिम्मेदार आईएएस अफसर के हवाले किया गया है। मैंने लोगों से जाके चर्चा की तो तकलीफ तो है, 5 दिन हो गए पानी भरे हुए, लेकिन बावजूद इसके चाहे फूड पैकेट्स हो, दूध का, मिल्क का इंतजाम हो, पीने का पानी हो, ड्रोन से पहली बार शायद आंध्र प्रदेश में आपके लीडरशिप में यह प्रयोग हुआ है। ड्रोन से फूड पैकेट्स, मिल्क पैकेट्स ये ड्रॉप किए गए, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, और लोगों ने बताया कि मिल रहा है उनको। और एक टीम लगातार फोन करके पूछ रही है, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। तो लोगों की संतुष्टि का स्तर कि हमको मिल रहा है वो बहुत ऊंचा है, लेकिन संकट तो अभूतपूर्व है। जहां से पानी निकल गया है वहां युद्ध स्तर पर सैनिटेशन का काम, जो घरों के अंदर मलबा है, मड है, उसको साफ करने का काम, पानी से धोने का काम भी लगातार हो रहा है। पशु मारे गए तो एनिमल हस्बेंड्री की टीम भी लगातार काम कर रही है। और जो बुढ़मेरू ब्रीच है, जल्दी वो बंद हो, उसके लिए आर्मी, जैसा आपने बताया, कॉल की गई है, और वो जल्दी पहुंचने वाली है, क्योंकि उस पानी का, जब तक वो पानी बंद नहीं होगा तो ये संकट यहां बना रहेगा। मैं प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आया हूं। केंद्र सरकार ने भी हर संभव सहयोग किया है, मदद की है, और आगे भी क्षति के आकलन के बाद पिछली सरकार ने कई गलतियां की, जैसे फसल बीमा योजना के प्रीमियम को पिछली सरकार ने जमा ही नहीं किया, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला। लेकिन अब ये सरकार, बाबू की सरकार, एनडीए की सरकार, फसल बीमा योजना के प्रीमियम से लेके जो औपचारिकताएं बाकी वो भी पूरा करेगी। तो हम क्षति के आकलन करके फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, और जो बाकी नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के बाद जो केंद्रीय टीम आई है वो भी आकलन करेगी, और आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर अभी भी हम काम कर रहे हैं, और मिलकर जनता को राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारा मानना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये मानते हैं कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। तो संकट के समय जनता की सेवा करना ये एनडीए की सरकार का धर्म है, केंद्र का भी और राज्य का भी, और इसलिए उसमें भरपूर सहयोग केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश की सरकार को करेगी, और हम मिलकर इस संकट के पार अपनी जनता को ले जाएंगे। टेक्निकल इश्यूज पर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स के बाद उस पर भी हम लोग आगे कदम उठाएंगे, ताकि कोई लॉन्ग टर्म जो मेजर्स हैं, ऐसी कृष्णा नदी के कारण में जो फ्लड आता और परिस्थितियां पैदा होती है, वो भी उठाए जा सकें। मैं कल सवेरे भी क्रॉप के डैमेज को एक गांव में जाके देखूंगा, और किसानों से भी वन टू वन चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूं कि श्रीमान चंद्रबाबू नायडू गारू जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बेहतर से बेहतर काम करेगी, और केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी, और इस संकट के पार जनता को निकाल के ले जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आया हूं। केंद्र सरकार ने भी हर संभव सहयोग किया है, मदद की है,
और आगे भी क्षति के आकलन के बाद पिछली सरकार ने कई गलतियां की, जैसे फसल बीमा योजना के प्रीमियम को पिछली सरकार ने जमा ही नहीं किया, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला। लेकिन अब ये सरकार, बाबू की सरकार, एनडीए की सरकार, फसल बीमा योजना के प्रीमियम से लेके जो औपचारिकताएं बाकी वो भी पूरा करेगी। तो हम क्षति के आकलन करके फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले और जो बाकी नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के बाद जो केंद्रीय टीम आई है वो भी आकलन करेगी और आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर अभी भी हम काम कर रहे हैं और मिलकर जनता को राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा मानना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये मानते हैं कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। तो संकट के समय जनता की सेवा करना ये एनडीए की सरकार का धर्म है, केंद्र का भी और राज्य का भी, और इसलिए उसमें भरपूर सहयोग केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश की सरकार को करेगी और हम मिलकर इस संकट के पार अपनी जनता को ले जाएंगे। जैसे आपने कहा, प्रकाशम बैराज 17 इयर्स पुराना है, 70 साल 70, लेकिन उसमें से कितना पानी डिस्चार्ज होगा उसकी सीमा पहले तय थी, लगभग 11 लाख क्यूसिक 11.9, लेकिन 12 लाख के ऊपर पानी। एक साथ आगे मैंने टकराई हुई बोट देखी, वो तो बड़े संकट से बच गए। और टेक्निकली इस डिस्चार्ज को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए हमारे होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी ने आपने मांगी, टीम भी भेजी है। तो कुछ तो ऐसी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट के समय बड़मेरू के आसपास ही जो माइनिंग हुई, इलीगल माइनिंग हुई, उसके कारण भी नुकसान पहुंचा और उसके कारण ब्रीच, वो बड़ा कारण है एक ब्रीच होने का। तो इन चीजों को भी ढंग से देखना पड़ेगा। क्रॉप डैमेज भी काफी हुआ है। अभी मैंने देखे बनाना का जो प्लांटेशन था वहां हमने देखे फूलों की यहाँ खेती होती है, हल्दी, सारी क्रॉप्स को भी नुकसान हुआ है। और जो प्रारंभिक अनुमान है क्रॉप्स का वो भी 1.8 लाख हेक्टेयर में हुआ है, लगभग 2 लाख किसान प्रभावित हुए। लेकिन क्षति के आकलन के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एनडीआरएफ की टीम भेजी है। नुकसान का आकलन प्रारंभ कर दिया गया है। मेरे साथ भी कृषि विभाग की आंध्र प्रदेश को देखने वाली ज्वाइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो देखती है मेरे साथ ही आई है। तो क्षति के आकलन का काम पूरा करने के बाद, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, घरों में भी जो लॉस हुआ है घरेलू सामान का, दुकानों में व्यापारियों को नुकसान हुआ है, वो बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ है। और घर रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें थी, टीवी, फ्रिज से लेके घरेलू सामान तक, गैस की टंकी से लेके काफी व्यापक नुकसान हुआ है। राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है।